नमस्कार, स्वागत है आपका। हाथरस कांड में किस तरह से जाति और इसके साथ साथ किस तरह से हिंसक आंदोलन जाति के नाम पर यानी अगड़ों और पिछड़ों को भिड़ाने के नाम पर किस तरह से पूरा एक प्लान तैयार हो रहा था, उसको लेकर के हमने आपको एक बड़ा अपडेट दिया था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो थोड़ी और चौंकाने वाली है। हालांकि जिस तरह से बार बार पीएफआई का नाम इस पूरे के पूरे मसले पर आता रहा है और इसके साथ साथ अब जिस तरह से इसमें लिंक हो रहा है भीम आर्मी का नाम और विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग, वो अपने आप में एक और चौंकाने वाला खुलासा है। आपको याद होगा कि जब पीड़िता के परिवार की तरफ से लगातार बयान सामने निकल कर आ रहे थे तो उनमें 2-3 लोग कॉन्स्टेंटली, और ये पुलिस की फाइंडिंग है, ये हम नहीं कह रहे, पुलिस की फाइंडिंग्स में यह कहा गया है कि जैसे ही सिक्योरिटी देने की बात आई पीड़िता के परिवार को, क्योंकि उन पर जान का खतरा बना हुआ था, ऐसे में उन 2-3 लोग जो कि बहुत ज्यादा मुखर थे इन दिनों, जो मीडिया से बात कर रहे थे, जो पुलिस वालों से बात कर रहे थे, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, वो दरअसल पुलिस का कहना है कि वो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग थे। उनमें एक महिला भी थी। और इसके साथ साथ जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि जिस दिन घटना हुई यानी 14 तारीख 14 सितंबर और उसके बाद से 15 दिन तक 15वें दिन लड़की की मौत हो जाती है। वो जब तक ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ता है उस दौरान ये सारे के सारे लोग यानी भीम आर्मी से जुड़े लोग परिवार के साथ ही रहते हैं, उसी घर में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे ही बात सुरक्षा देने को लेकर आती है ये लोग वहां से अपना जो पूरा का पूरा जो लिंक था उस पूरे के पूरे परिवार से, उस केस से वो पूरा का पूरा साफ कर लेते हैं, यानी वहां से निकल जाते हैं। ये पुलिस की फाइंडिंग्स में पता चला है। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कट्टरपंथी इस्लामिक जो ये पूरा का पूरा संगठन है, ये किस तरह से लगातार इस पूरे के पूरे मसले पर इसका नाम लगातार आता रहा है और अब पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कनेक्शन तलाश करने की कोशिश कर रही है पुलिस। 100 करोड़ की विदेश से जो फंडिंग हुई थी उसके बारे में भी पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पीएफआई को लेकर चाहे योगी सरकार में तमाम मंत्रियों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपको याद होगा सीए के दौरान जो लखनऊ में उग्र प्रदर्शन हुए थे, जो हमने शाहीन बाग में होते हुए देखा, वो सारा का सारा किस तरह से पीएफआई कंट्रोल था। इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसके बारे में बयान दिया था, जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बताती है कि अब अगर पीएफआई का लिंक इसको लेकर के और कुछ सबूत अगर मिलते हैं, क्योंकि जांच लगातार जारी है और एसआईटी की टीम जहां कुछ और सबूत हासिल करेगी, आप देखिएगा कि इस पूरे के पूरे मामले पर पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर होने वाली है। तो अब इस वक्त पे जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि 3 अहम बिंदु निकल कर आ रहे हैं। 100 करोड़ की विदेश से फंडिंग, पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कनेक्शन, और भीम आर्मी के वो लोग जो इस परिवार के साथ रुके हुए थे, वहां पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जो फाइंडिंग्स में निकलकर सामने आया है वो ये कि कोशिश यूपी में दंगे कराने की थी, कोशिश अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाने की थी। ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। तो इस मामले पर जैसे ही और अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।